पुष्कर में द्वारकापुरी में चल रही भागवत कथा का हुआ समापन। विधायक सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि हुए कथा में शामिल। कथा के अंतिम दिन गाजे बाजे के साथ निकली भागवत कथा की भव्य शोभा यात्रा। तीर्थ नगरी पुष्कर में भूमिया परिवार की तरफ से द्वारकापुरी में 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चल रही भागवत कथा का हवन पूजा तथा भागवत कथा की भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित आशुतोष जी शास्त्री ने कहा कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा देने वाला और एक दीक्षा देने वाला। उन्होंने कहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दिखाएं और उचित रास्ता दिखाएं। उन्होंने कहा कि गुरु एक ही बनाना चाहिए क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है, इसलिए सभी को जीवन में अपना गुरु बनाना चाहिए तथा गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत कथा कराने वाले सुनने वाला दोनों ही भाग्यशाली होते हैं। पुष्कर तीर्थ में भागवत कथा करवाने से पुण्य मिलता है। कथा के अंतिम दिन विधायक सुरेश सिंह रावत, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग शामिल होकर कथावाचक आशुतोष शास्त्री का दुपट्टा उड़ाकर और माला पहनाकर उनका सम्मान कर आशीर्वाद लिया। लाला इंटरनेशनल के निदेशक लाला उर्फ कांति भूमिया संजय भूमिया ने बताया कि द्वारकापुरी में कथावाचक आशुतोष जी शास्त्री के द्वारा प्रतिदिन कथा का 13 अप्रैल से दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का रसापान करवाया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन बुधवार को हुआ। कथा का समापन हवन पूजा और महाप्रसादी के साथ हुआ। कथा में प्रतिदिन काफी संख्या में भक्त शामिल होकर पुण्य के भागीदार बने। कथा में प्रतिदिन काफी संख्या में गणमान्य लोग और भक्त उमड़े, जिनका आयोजन समिति की तरफ से गोपाल जी भूमिया, राम अवतार भूमिया, लाला भूमिया, संजय भूमिया, जिम्मी भूमिया, निक्की भूमिया, जितेंद्र शर्मा, अरविंद सरवाड़िया, विवेक शर्मा, आशीष शर्मा सहित भूमिया परिवार की तरफ से दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। भागवत कथा के सफल आयोजन पर भूमिया परिवार की तरफ से सभी का आभार प्रकट किया गया। समापन और क्या कहना चाहते हैं? 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लाला संजय भूमिया परिवार की तरफ से भव्य भागवत जी महापुराण का आयोजन रखा गया। रोज नित्य आशुतोष जी महाराज के द्वारा व्यासपीठ से भागवत कथा का रसपान करवाया जाता था। आज भागवत महापुराण का विधिवत संपूर्ण हुआ, समापन हुआ। शाम को महाप्रसादी का आयोजन भूमिया परिवार की तरफ से सबके लिए है। आपका नाम? गोविंद पाराशर। भागवत कथा का आयोजन हुआ और आज समापन हुआ, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में मैसेज? इस बार वैसे तो पिछली बार भी बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार जो आनंद हुआ है उसकी अनुभूति अपन ने तो करी, लोगों ने भी करी कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने आकर के दर्शन दिया है। क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुराण नहीं, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और द्वारकापुरी में जो आनंद की वर्षा हो रही थी और जो श्रोता उसमें भीग रहे थे वो आनंद ही आनंद ले रहे थे और सभी को आनंद आया। सभी ने दिल से पूरे भूमिया परिवार को आशीर्वाद दिया है जो आपने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं। जो हम प्रत्यक्ष दर्शन बता रहे हैं इसका ये मौसम है। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी गई थी कि भाई मौसम को थोड़ा सही रखना। तो जैसे ही बाहर निकले आप मौसम प्रत्यक्ष देख रहे हैं आज। और हनुमान जी महाराज गेट पर हम लोगों का स्वागत कर रहे थे, ये भी आपने प्रत्यक्ष देखा है। और हनुमान जी महाराज से शुरू किया और हनुमान जी महाराज को लेकर आए हैं। तो कवन सुबाज कठिन जग माही जो नहीं होई तार तुम भाई। हनुमान जी महाराज यहाँ बैठ गए, वहाँ जय जयकार होने लगते। गुरु जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को भागवत कथा के द्वारा? भागवत भाव से होती है, सिर्फ लोगों को यही संदेश देना है कि आपके अंदर यदि भाव है तो भगवत भक्ति आपको प्राप्त होगी। और भूमिया परिवार के जो भाव है, इसलिए ठाकुर जी नारायण की उनके ऊपर विशेष कृपा